बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और अहम मौजू पे बात करेंगे जो हमारे अक्सर घरों के अंदर ये मसाइल या दरपेश होता है। ये मसला ख़ास तौर पर बच्चों में और बड़ों में भी ये मसला दरपेश होता है। जैसे आज भी मेरे पास 2-3 पेशेंट आए तो तीनों में ही एक ये मसला था कि क्या हम बच्चे को केला, चावल, दही खिला सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ये तो रेशा बनाते हैं, तो कैसे हम बच्चों को देते हैं। और ये बहुत कॉमन मसला, और बहुत से पेशेंट इस चीज़ की आके शिकायत भी करते हैं, और आप खुद ब खुद उन्होंने ये चीज़ें बच्चे की ना बंद की होती हैं या बड़ों ने लेनी बंद कर दी होती हैं। एक बात तो याद रखें, असूली तौर पे मेडिकली जिस चीज़ से भी किसी शख्स को, बच्चे को या बड़े को या मरीज़ को जिस चीज़ से भी एलर्जी है, तो वो चीज़ चाहे वो सर्दियों में खाए चाहे वो गर्मियों में खाए, उसके साथ अगर एलर्जी है तो उसको रिएक्शन हो जाएगा। उससे एलर्जी का अगर मसला है तो वो एलर्जी उसको हो जाएगी। और वो चीज़ जो रेशा पैदा करती है वो चाहे सर्दियों में खाई जाए चाहे वो गर्मियों में खाई जाए, तो उसको रेशा पैदा करना चाहिए। पहली बात तो ये। और दूसरा, और किसी दवाई से या किसी और से भी जिस चीज़ से भी एलर्जी होगी, वो आप जब भी आपको टच करेगी या आप महसूस करेंगे या आप सूंघेंगे या आप खाएंगे, तो आपको उससे एलर्जी है तो वो आप उसकी एलर्जी को महसूस करेंगे। और दूसरी बात, जो असल बात है कि क्या ये तीनों चीज़ें, केला, दही और चावल, क्या रेशा पैदा करते हैं? मेडिकली इनका रेशे से कोई तल्लुक़ नहीं है। अगर हाँ इनसे एलर्जी है तो वो आपको ज़रूर मसला करेंगे, और जब भी आप खाएंगे, जब भी इस्तेमाल करेंगे, बेशक उसमें जो है कि ना दिन का तल्लुक़ है, ना रात का तल्लुक़ है, ना मौसम का तल्लुक़ है। लेकिन मेडिकली ना तो दही रेशा पैदा करता है, ना ही चावल रेशा पैदा करते हैं, और ना ही केला जो है कि रेशा पैदा करता है। हाँ, दूसरी बात, अगर दही रेशा पैदा करता हो तो दूध से बनी हुई दूसरी चीज़ें भी हमेशा रेशा पैदा करेंगी और उससे एलर्जी होगी। लेकिन अगर उससे एलर्जी नहीं है तो किसी सूरत में भी वो चीज़ें रेशा पैदा नहीं करती। तो इसलिए बच्चों की खामखा चीज़ें बंद करने, हमारे यहाँ बच्चे पहले ही खुराक की कमी का, बहुत से बच्चे खुराक की कमी का शिकार होते हैं, और वो मेल नॉरिश हैं या मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, उनके वज़न कम है, उनकी सेहत कमज़ोर है। तो हम बीमारियों में जो है ना कि खुराक बेहतर करने के बजाय जो बच्चे ले भी रहे होते हैं, वो इन जो है ना कि मिथ की बुनियाद पे, इन मफरूज़ों की बुनियाद पे हम चीज़ें जो बच्चों की ना बंद कर देते हैं। दूसरा, एक और असूल याद रखें कि देखें, आपने देखा होगा कि केला और माल्टा वगैरह सर्दियों में बहुत ज़्यादा थी, और कुदरत का भी असूल नहीं है कि अगर सर्दियों में रेशा पैदा करती हो, सर्दियों में तो पहले नज़ला ज़ुकाम के मसाइल ज़्यादा होते हैं, तो इतनी मकदार में जो है ना कि केला, इतनी बड़ी तादाद में आप देखेंगे कि हर तरफ केले की रेड़ियाँ लगी होंगी, और हर घर में दही इस्तेमाल होता है, चावल इस्तेमाल होते हैं। हाँ, किसी चीज़ की भी ज़्यादती एक ख़ास हद से आप लेंगे तो वो इम्बैलेंस, या जिसे हम कहते हैं कि बैलेंस न्यूट्रिशन जो है, उसको डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम हर डाइट में एक बैलेंस्ड डाइट जो है कि वो रखें, मुनासिब मकदार में सारी चीज़ें खिलाएँ, ताकि जो है ना कि बैलेंस न्यूट्रिशन जो है कि वो, और जितनी रिकमेंडेड डेली अलाउंस है मुख्तलिफ वाइटामिन की और न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, वो तादाद पूरी होती रहे, वो मकदार इंसान को, जिस्म को मिलती रहे, और बच्चे की, मरीज़ की सेहत ठीक रहे। तो इसलिए ये जहन में रखें कि ये चीज़ें रेशा बिल्कुल पैदा नहीं करती, और जिन लोगों को एलर्जी है उनको हो सकती है, वो जिस चीज़ से भी एलर्जी होगी, वो खाने वाली चीज़ हो, वो लगाने वाली हो, पीने वाली हो, किसी मेडिसिन हो, वो जब भी इस्तेमाल करेंगे उससे मसला हो जाएगा। शुक्रिया।